बिजली को हमारे चंगुल से भगा दिया था, और आज तुम्हारी नजरों के सामने बिजली के साथ हमारी शादी होगी और तुम अपनी आंखों से देखोगी। देखेगी नहीं, इनके मोतियाबिंद हो जाएगा। तुम्हारी शादी होगी और इनकी बर्बादी होगी। मैंने भी कसम खाया है, हाँ, क्योंकि सूरजगढ़ के अंदर मुझे कोई औरत नहीं मिल रही। मेरा नाम बनराज सिंह है और हमको बता रही बनरराज। अगर बनरराज कहा ना तो एक मुंह का मारूंगा, तुम्हारा चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। और महारानी जी, इनकी शादी होगी, तुम्हारे साथ में सुहाग रात मनाऊंगा। अगर तुमने ना किया तो तुम्हारे पेड़ों पे मारूंगा। महामंत्री, पंडित जी को बुलाया जाए और बिजली के साथ हमारी शादी रचाया जाए। देखिए, हमारा आतंक इतना ज्यादा हो गया कि लोग मेरे नाम से डरते हैं। पंडित वंडित सब इलाका छोड़ के भाग गए। हाँ हाँ, तो हमारी शादी का क्या होगा? अगर दूध देने राजी हुआ तो दूध देने का साढ़ छोड़ दे जाओ। चलो महामंत्री, क्या बकवास करते जा रहे हो? कहाँ से बुलाए पंडित, बताइए। हमारी शादी होना अनिवार्य है। तो समझ लीजिए मैं पैदा आप ही के लिए हुआ हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर पंडित नहीं है तो पंडित वाला काम मैं चला देता हूँ। ठीक है, नाव को बुलाओ। बिहारी लाल, कहाँ मर रहे हो तुम साले? लोग अंदर से आते हो, तुम साले बाहर से कहाँ से आ रहे हो? ऐसी जगह मारूंगा ना, ऐसी जगह मारूंगा कि साले तुम्हारी गिनती ना मर्दों में होगी ना हिजड़ों में होगी। आई एम रंगबाज, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। देख, शादी होने जा रही, अब थोड़ी देर मैं 5-5 मिनट में पार्टी बदलता हूँ। एक पार्टी बदला तो मैं मंत्री बना। अब थोड़ी देर के लिए मैं मंत्री से भी पार्टी बदल रहा हूँ। अब आई एम पंडित जी, इनकी शादी करवाने जा रहा हूँ और तुम थोड़ी देर के लिए नौवा बन जाओ। तुमने सुना होगा, कहावत में कहते हैं कि जहाँ गंगा हुआ जाओ, जहाँ पंडित हुआ ना हो। और इनकी शादी हो जाएगी, ये राजमहल में सुहाग रात मनाएंगे और मैं इसकी सुहाग रात यहाँ नहीं मनाऊंगा। अरे मेरी चबहुआ, मेरी जान, तुमको देखकर मैं पागल हो रहा हूं। मैं इसके साथ इसकी सुहाग रात मनाने इसको नैनीताल लेकर जाऊंगा नैनीताल, और वहीं पर इसका करूंगा बुरा हाल। क्योंकि सुहाग रात के तीसरे महीने बाद इसके जोड़वा बच्चा मुझे पैदा करना है। लाइन लगा दूंगा, अभी एक बच्चा हुआ है, इतने बच्चा पैदा करूंगा, एक गांव सिर्फ हमारे बच्चों का होगा। चलो शादी बता जाए, क्योंकि मुहूर्त कहीं निकल ना जाए। मुहूर्त कहाँ जाएगी? चलो पैर छुओ। अरे, पैर छूना पड़ेगा? अब पोजीशन बदल दिया हूँ, अब पंडित हो गया हूँ भाई। पंडित समझ के पैर छू लिया। चलो ठीक है, पंडित समझ के। हाँ, कोई देखता तो नहीं? नहीं, शबाक्षी बंद किए हैं। जब पैर छुए तो थोड़ा स्वागत में सब लोग ताली बजा देना। हाँ, शुरू करो। पंडित जी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये सब लोग तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे शादी के हाँ। उपलब्ध में स्वागत हो रहा है। अब स्वागत करता है, कुछ देर बाद भाई सबगत हुए। सबगत क्या है रे? अरे शादी के बाद सबगत हो गई करे। किसका? अरे इनके बिजली की। समझा करो, ओपन मत करवाओ, जाने मन। क्या बोला? उसको कह रहा हूँ, उसको। अच्छा, महारानी को। अरे मेरी चबहुआ, मेरी डार्लिंग, माय डियर। पंडित जी, है? जल्दी करवाओ। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, दाहिना हाथ लगाओ। तुम भी आगे आओ, पहलगी करो, पहलगी करो। अगर नाही नू ही करवाया तो सुहाग रात के पहले तुम्हारे पेड़ पे मारूंगा। समझ गई? चुपचाप खड़ी रहो।
देखती जाओ क्या क्या करता हूँ। आई अमर रंगबाज, आगे आओ। एक मुंह का मारूंगा तेरा सीना बैठ जाएगा। बहुत दुखी आदमी हूं मैं। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। मंगलम मंगलम बाघरता बाघरता पार्वती परमेश्वरा। काली काली महाकाली भतकाली कपीश काली जयंत काली नारायण विषय देवाय कल्याधाम मोती शांति समर्पया। असल बात में नौवा ने तुम्हारे सर पे छत्तुर लगा दिया है, उसी में सब लोग खुश हैं। राजा महाराजा की शादी हो रही है। अमरूदम प्रसादम ना खादम पेट पिरादम पुनः पुनः अशुद्धम न भक्तम चरण दाते शीश मध्य पड़ंतम पुनः पुनः। ओम हरिओम हरिओम। दाल भात खातम गचम गुचाहा गचम गुचा। खंड मुंड चुंडनी परकाच मुंड गंडनी। कैंची लगवाओ तम तो छूरा तेज हो तम। करबोर गौरम सिर में टमौरम। ढाई दियो ईटा पकड़ लिए फौरम। लड़की लड़का की शादी हो तम, बाद में लड़की ससुराल जो तम। लड़की लड़का मिलके कमरे में चारपाई पर सोतम, बाद में बच्चा निकालतम। पंडित बड़ा घूम रहा है, दुनिया के उठाएगी, पंडित बने शादी करा रहे हो। मामती डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और महारानी के साथ में ये भी फांसी की सजा पाएगा। मेरा पैर तोड़ दिया। आधा मुस्लिम दिखाई पड़ रहा, बड़ा पंडित घूम रहा है क्या? बिहारी लाल शादी करा ले। डाल दे महाराज के हाथ में हथकड़ी और बांध दे इसको भी खंभे में। आगे बढ़ो और इसका साल उतार के बाहर रख। महारानी के साथ में साल फांसी की सजा पाएगा। कैसा पुनन पुनन रोए रहे। अरे इसका कोढ़ी का चक्कर छोड़ो, हमारी तरह दुल्हा तुमको मिलेगा नहीं। अरे मेरी चबोका। अच्छा तो अम्मा कहे तो रणुआ बने घूमा, ऐसे नहीं बनूंगा। वो नहीं मिल रहा तो अम्मा सही। पंडित जी हमको तो चलो शादी। अरे नौलखा हार है। आई एम मिनिस्टर चला गया। आज शादी होगी और तेरी बर्बादी होगी। शादी अवश्य होगी, ऐसे नहीं होगी तो बंदूकों के साए पर होगी। अरे मेरी चबोका चला गया। आज तुझको कुबहा के प्रधान नहीं बचा पाएंगे। आई एम रंगबाज, हमसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? ले आओ। शादी इमरजेंसी में कर रहा हूँ क्योंकि विघ्न पैदा हो रहे हैं। हम जैसे जय बोले हैं तैसे हाथ मिला लेना। अच्छा शादी का सपना अपने दिल से हटा दे पापी, क्योंकि तेरे नजरों के सामने कोई और नहीं, बिहार का शेर डाकू कर्मा सिंह। अरे डाकू कर्मा सिंह, नजर उठाकर देख, अगर होशियारी करने की जरूरत किया तो तेरे नजरों के सामने इसी वक्त महाराज महाराज के बदन में खरांस तक नहीं आनी चाहिए। अगर महाराज की जिंदगी की सलामती चाहता है तो अपने हथियार जमीन पर डाल दे। हम वादा करते हैं महाराज को आजाद कर देंगे। कोढ़ी की मौत है मौत। नहीं, मार डालो। मैं महाराज की जिंदगी चाहता हूँ, मौत नहीं दे सकता। और महाराज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
इसको भी बांध दो खंभे में। ज्यादा नहीं बोलना और नहीं तेरे ही औजार से मारूंगा भुट्टा ऐसे सर जमीन। महामंत्री ये पत्ता सवेरा का था, इसको भी जला दो। सबसे पहले इसकी पीठ फोड़ दो। साले अंगानी बंगाली। नहीं रहने दो इसकी रोजी। अरे, अरे, नादान लड़की, तुझे ये नहीं पता जब तेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से धनराज सिंह बारूदों से खेल रहा है। गोली गोली चलने में 1 सेकंड नहीं लगता और इतने लूट फाट में तय तो हमका निपोड़ दिए थी। नहीं महामंत्री, हाँ? जब हम जिंदा हैं तुम्हें कोई मारने वाला पैदा नहीं है। क्या साली मेरी कनपटी पे मौजल लगा दिया? अरे तुम कहां से आ गई? कौन है ये? कौन? तेरी बहन है? अरे डाको, कितना निर्दयी है रे। तू तो फंस ही गया, अपनी बहन को भी फंसा दिया। अब अभी हमारी जिंदगी लिखी है और किस लिए लिखी है तुम जानते नहीं होगे। बहुत दिन से मैं मेहरासा घूम रहा हूं, मेरी शादी नहीं हुई। अरे जो तुम इसको ले आए, तुम लोगों को देखकर मुझे आज कितना गर्व है यार। गर्व है? गर्व नहीं गर्व है। हाँ गर्व, यानी घमंड है, नाज है। हाँ इसको ले आकर छोड़ दिए, फंसा दिए इसको मेरे चक्कर में। अब तुम बच गए, तुमसे कोई चक्कर नहीं महारानी जी। अब तुमसे मतलब नहीं, तुम एक बच्चे की माँ हो। मुझे अच्छा ही बच्चा ही मेहरारू नहीं चाहिए। अब तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा मेरी जान। आज मेरी नजर गिरनी, तुमको देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। आ गया, तो पकड़, मैं कहीं कहीं मार दूं। तुम्हारे 3-4 बच्चा इकट्ठे पैदा करूंगा। आओ, घबराओ मत, उतना मेहनती नहीं हूं जितना समझती हो। हाँ खाली खाऊ हटियान हनबाज, चाहे पहुंचत नहीं बुझाएंगे जाए। मैं शादी करूंगा। अरे शादी हो सरग जाए, खाली सुहाग रात मना लूं बस। मैं भी तुमसे शादी करूंगी। मैं मंत्री हूँ यहाँ का। अरे तो अच्छी बात है। मेरा नाम धनराज सिंह है। बनरराज सिंह? ये धनराज सिंह। तुम्हारा नाम? अरे मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड? हाँ मेरा नाम बनराज सिंह है। बनरराज? बनर, पति का नाम मत बिगाड़ो। बनरराज नहीं, बनराज सिंह। हाँ तो अच्छी बात है। इनके कहने में मुझे भी नहीं आना। अरे इनको छोड़ो सालों को। अच्छा 1 मिनट। अरे भैया छोड़ो। मुझे बोलो, ज्यादा बोलोगे ना अरे क्यों ऐसा कर रहे हो? एक कुंडा मारूंगा, पेट फट जाएगा। नौलखा हार है, पत्नी के लिए पहन रखा हूँ। अच्छा ठीक शादी है। होगी तो पत्नी को पहनाऊंगा। तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारा मंत्री 6 नंबर में आता है। हम दोनों आदमी एक ही नंबर के हैं। किस समय पोजीशन बदलते हैं? शादी में बिघिन मत डालो। बस तुम्हारी जरा आरती उतार लो। हैं? आरती उतार लो। आरती वारती छोड़ो। अरे, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, अच्छा लंबी उम्र, ताकि तुम्हें कोई मार न सके। चलो लंबी उम्र के बारे करवा रहे हो ना। हाँ। भारती, अरे 2 मिनट की बात है, आरती उतरवा लेने दो। देखा, एक है तुम्हारी बिलोली औरत है, शादी नहीं करूंगी, और मेरी औरत मेरी आरती उतारने जा रही है। खड़े रहो, खाली देखो कि आरती उतारने के बाद किस तरह जिंद मैंने तुझे याद किया है और मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि ये बने महाराज को और इस मंत्री को दोनों को पकड़ के बांध दो खंबे में। अगर इधर आया तो साले गोलियों से शूट कर दूंगा।
दे रहा हूँ जिंद। जाओ वो कमीना जो सामने खड़ा है हार पहन कर वो टप्पा लगाए, उसको बेरहमी से घसीट कर लाओ। अच्छा हाँ जाओ उसको पकड़ करके मरोड़ करके घसीट करके ले आओ। जाओ इसे भी बांध दो इसी खंभे में। क्यों रे साली कल उठी? आरती उतार रही थी कि परेत बुला रही थी? अभी देखना, अभी परेत देखना। जिसको कहा था कि वो साला पचहा, अगर इजाजत दे दूं तो तुम्हारी आंतें बाहर खींच करके निकाल ले। जरा इसके एक पंजा में तो हमारा पोता बा है, वो आरती पोता बा है। आते हैं, अब पीछे खड़े हो जाओ। और हाँ बेटे, अपनी बीन का करिश्मा चालू करो, क्योंकि हमें जो काम करना है वो करना है। मिटा दिया। भले मार डाल साले को। गया तू हरी माई। जिंद को गाड़ी मत देना। का सो हाँ, का सो बोल। यानी परेतो मार डाया और मारे के बाद एक एक गुर्दो निकाल लिया। गुर्दा नहीं पचौनी बताओगे? इतना बड़ा ये तो कीमती चीज है, ये का भाई? हमें इसी की दरकार थी जो इसके सीने में थी, इसे मैंने निकाल लिया। क्या चीज है ये? अब इसको अभी बतलाता हूँ कि है क्या चीज। दिखाइए जरा। बिहारी लाल, सबसे पहले जिंद की लाश को ले जाओ और ले जाकर सम्मान पूर्वक चमन में दफन कर दो। तो हाथ कहाँ लगते हैं? हाथ जोड़ो, हाथ उठाओ। हाँ, लाश उठाओ, ले जाओ ले जाओ। ले जा इसको। वह साला मरा की नोच लगा रहा है। अरे साले सुहाग रात मना। अब इसके बाद ये क्या चीज है जो मैंने सीने से उसके निकाला है? अब इसका करिश्मा देखोगे? हाँ, करिश्मा को देखा। तो देखो आंखें फाड़ कर कि ये क्या चीज है और इसके अंदर क्या करामात है। जो है अगर आगे बढ़ोगे तो मारूंगा। आज क्या खड़ा रहेगा? खड़े रहना वहीं पर। आइए हुजूर, आप बैठे महाराज। और जो आज कई वर्षों से दिल में जो सपना सजा था, जिसके लिए मैंने प्रण किया, आज अपना प्रण पूरा कर लूं। हाँ हुजूर, बैठ जाओ। सब मेरे तपस्या का फल है। अगर इतने दिन में तपस्या नहीं करता
तो तुम्हारी क्या औकात थी कि तुम महाराज का कोढ़ ठीक कर लेते? बहुत तपस्या किया, महारानी के साथ शादी करना चाहते थे ना, साले एक कुत्ते। साल से लगातार 1 साल 1.5 साल हो गया बगैर स्नान के मैं भोजन नहीं करता। और क्या हर अमावस नहाता हूँ। मतलब पूर्णमासी दुनिया नहाते, हम अमावस नहाए थे। पूर्णमासी का थोड़ा खतरा 3 दिन रहा था। इसीलिए नहीं। हाँ 3 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ कच्ची जगह में हम नहीं नहाए। समझ रहा हूँ। अभी और सच्चाई जिस वक्त बताऊंगा आंखें खुल जाएंगी। 1 मिनट। हुजूर, आज आपने तो मुझे पहचाना क्योंकि आपसे हमारी सच्चाई जाहिर हो चुकी है। और राजमाता, आपकी वजह से मैं बाहर था और मैंने जो आप, हाँ बोलो। तई के वह दवैया बहायो न भाई, वह जौन दवैया रही कोढ़ वाली, हाँ वह का रखे रहे। एक मरीज हमें लगे है टिकरिया के शिवबरन मौर्या, उनके चुतरे में एक बूंदी पड़ी है। वो राजमाता, जो आपसे मैंने जेल में वादा किया था, मैं वही आपके चरणों का सेवक, आपका वही मैं सेनानायक ब्रजराज सिंह हूँ। राजमाता, मैं ब्रजराज सिंह, मैंने वादा किया था मैं आपके पति के कुष्ठ रोग को दूर करूंगा। सो आज हमारा प्रण पूरा हुआ। और राजमाता, एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं जिसको आप देखकर खुद आश्चर्य में पड़ेंगे। कैसी सच्चाई से न राजमाता, जिस बच्चे के गम में आप दुखी और जिस बच्चे की वजह से मैं कलंकित हुआ, आपकी नजर में यह था कि मैंने युवराज वीरसेन को मारा, लेकिन सब कुछ तो आपको जानकारी हो चुकी किसने मारा है। हाँ बेटे, मुझे सब जानकारी है। लेकिन राजमाता, भगवान की लीला परंपार है। कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल नबाका कर सके चाहे जग बैरी होए। पापियों ने युवराज वीरसेन को मार डाला, लेकिन युवराज वीरसेन जिंदा है। क्या? जी राजमाता। कहाँ है मेरे बेटे? अगर देखना चाहती हैं तो आप लोगों के समक्ष जो ये सपेरे के रूप में है, ये संतलाल सपेरा नहीं, आपके कुल का चिराग, आपका वही बेटा वीरसेन है। अरे अरे तो जिंदा है। साला खिरौना जानो लोकल रहा। उससे विष कम था, इसीलिए वीरसेन जिंदा है। हाँ, सेनापति जी राजमाता। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। आंखें खुल गई। मैं वही ब्रजराज सिंह। कहाँ भागोगे बेटा, बंधी है, हथकड़ी लगी है। अब तो कुत्ते की मौत सबके सामने मरोगे। भागने की तो बात दूर रही। राजमाता बेटे, आपके समक्ष ये लड़की जो खड़ी है, हुजूर, ये लड़की इसी मुल्क आपके राज्य की रहने वाली भीखू किसान की बेटी, इसका नाम है काजल, जो कि बेटे वीरसेन से प्यार करती है और दोनों एक दूसरे के बगैर जीवित नहीं रह सकते। इसलिए महाराज व राजमाता अपने कर कमलों द्वारा इन बच्चों की खुशियां सजाकर काजल को अपनी बहू स्वीकार करें। आ बेटी। सेनापति जी, आज भगवान की कृपा से हमारा बेटा हमें मिल गया, मुझे बहू मिल गई। लेकिन सेनापति जी एक बात और है, जिस वक्त आप हमें सोना के पर्वत पर मिले थे, मेरा बेटा जो वहां गया था, बंगाली के रूप में था, उसने कहा था कि हमारी बहन बिजली आपकी याद में परेशान, उसका रो रो बुरा हाल है। जो सपेरे मदन लाल की बेटी है, वो तुमसे आपसे प्यार करती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप बिजली का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए।
मदन लाल जी को जुबान दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने दिल में बसाऊंगा। सो आज इन पापियों के चंगुल में फंसी हुई बेचारी मजबूर वो खड़ी है बिजली, जिसको अपना दिल मैंने दे दिया है। सो आपकी बातों से इनकार नहीं, मैं बिजली को स्वीकार है। बेटी बिजली, आप तुम्हारे पिताजी की वजह से हमारा बेटा संसार में जिंदा है। क्यों नहीं महाराज? तुम्हारे पिता संसार में नहीं है। आज से तुम हमारे लिए हमारी बेटी हो। जिस तरह हमारा बेटा वीरसेन है, उसी तरह तो हमारी बेटी, दोनों भाई बहन बन के रहना। और सेनापति ब्रजराज सिंह ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ सेनापति के हाथ में देता हूँ। सेनापति जी और महारानी जी, बेटा वीरसेन, इस खुशी के मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं? हमने बिजली को अपनी बेटी माना है, इसलिए इस राज सूरजगढ़ को हम दो भागों में बांटते हैं। आधे राज का मालिक हमारा बेटा वीरसेन होगा और आधे राज का मालिक सेनापति ब्रजराज सिंह होंगे। महान खुशी है पिताजी मुझे, मैं बहुत आज खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो आज ऊपर वाले ने सारे जहां की खुशियां समेट कर हम सब की झोली में डाल दी। क्यों नहीं बेटे? इन्हें सबके बरे न सोचो कुछ, हम सबके बरे तुम्हारे लिए भी सोचा है। आधा इनका दे दियो, आधा तुम्हारे लिए तो मैं सोच रखी हूँ बेटा। हमका सबके बुसौला ही दे दियो। नहीं बुसौला नहीं, तुम्हें सब चीज मिलेगा। अभी तो तुम्हारे साथ मैं शादी करूंगी ना। तुम मेरे साथ शादी करना चाहते थे, तुम्हें सुहाग रात मनाने की जल्दी थी और 2-3 महीने में हमारे जोड़ुआ बच्चा पैदा करोगे। शादी के बात न करो, हम सुहाग रात लायक पहले नहीं जब हैं। बुसौला ले लोगे तो बच्चा कैसे पैदा करोगे? ऐसी बात मत करिए माता जी। राजमाता जरा पति देव से कायदे से निपटो। ऐसी बात मत करिए माता जी। हाँ? माता जी, हाँ अम्मा। ये क्या है? आए? ये हार किसका है? ये हार कहाँ से चुरा करके लाया है? ये हार तोहरन बरे बनवाए रहे ने। अच्छा, सुहाग रात में पहनाने के लिए। हम सोचा जब शादी हो जाए तो मेहरारू का पहिरा देव, लेकिन जानो न पहिराए पोप को होगा। चलो अब तुम हमारे बच्चा पैदा करो और सुहाग रात अब मनाओ। वह लायक हम नहीं ना। हरामजादे, उस वक्त शर्म नहीं आ रही थी? उस वक्त शर्म नहीं आ रही थी जब मैं कह रही थी? चलो चलो मान लियो लड़का बच्चा गलती कर डावत ही, जांग ही पा टट्टी कह दिए तो जांग को नहीं काट डावत। अच्छा, अब लड़का है तो महतारी हो, चलो जौन गलती कर डाओ कल हरामजादे, माफ कर दियो। इतना आंख का पानी गिर जाए कि माँ को भी ना पहचानो। सुहाग रात में मजा आया। सुहाग रात हैं? सुहाग रात मनाओगे क्यों? सुहाग राजमाता, राजमाता 1 मिनट। शादी करेगा? भले एक लड़का के महतारी हो। कान पकड़ कर उठ बैठ, अपने कान पकड़ पहले। 1 मिनट या कही थे भले एक लड़का के महतारी हो, लेकिन जो तुहार शरीर हमें छू जा तो बहुत गड़िया थी। नहीं अम्मा 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 अब काहे मारा थे यार?
बच्चे पैदा करो। कह रहे थे ना कि इन सब लोगों का चक्कर छोड़ो। काहो तुम गौना भा हमारे ऊपर खाऊ हटियार। अरे दियाली जगाए लिए थी। सबसे सबसे ज्यादा अत्य तुम्ही ने किया है, वो तो साला पीछे रह गया। गौना भा बहुत यार खाओ यार, वो सरी न मारो बल्कि सब जने इकट्ठा मारो। सबसे पहले इन्हीं लोगों के सामने जो कह रहे हैं ना, तुमको मैं बेइज्जत करूंगा। चलो कपड़ा, ज्यादा अंधेर मत मचा और नहीं सोच लो है। अरे चुप, अगर बच गए तो इतना नोट कर लियो, अगर बच गए तो कुकहा के प्रधान बचाए न पाई। सबसे पहले यह ग्राम सभा में लड़कन के पैदाइश बंद कर। फिलहाल चलो लड़का ही खौहटियान है। अरे अम्मा तुम तो ख्याल करो, माता जी बूढ़ा तुम्हारा भी मूड बदला लग रहा है। कोई नहीं माफ करेगा, सब कह रहे हैं कपड़ा उतारो, चलो उतारो। पैजामा ना खुलवाओ, खुलेगा, पैजामा ना खुलवाओ। अगर नहीं खोलोगे तो तोड़ डालूंगा। चुप रहा तोरी मई। असल बात काल जब नहावा है ना, तो नहावा जल्दी जल्दी में पूजा करे जात रहे। मोर भैया जल्दी जल्दी में पैजामा तो पहन ले, लोग चड्ढी पहरेगा भूल गए। अगर पैजामा उतर गया तो जब नाग देवता बैठ है गुलमेटे, जैसे पैजामा उतर नहीं आओ। या कौन मंत्री आए हमका बनाया कि बनते मान जूता लाज चालू हो गया। सबसे पहले एक बात बता, तू किस दिन पैदा हुआ है? यह का तो हम नहीं जाने। अरे तुझे महामंत्री बनाते ही सब बंटाढार हो गया। ध्यान नहीं दी हो, समय का ख्याल नहीं की हो। एक तो ठीक 12 बजे रहे और दूसर
दिन रहा शनिचर, और शनिचर के दिन हमका मंत्री बनाए दियो, और वही शनिचर हमका तुमका चढ़ बैठे भाई। तो शनिदेव का प्रकोप है। प्रकोप आए वही तो आज नंगे खड़े हैं। बोली, तेरे पीछे पैजामे में खून से लगा। धनराज, धनराज सिंह, अब धनराज सिंह तो मुझसे निपटेगा। इस लड़की को पहचानता है, इसे पहचानता है। अरे हाँ पहचाना, ये वही लड़की कजलिया है। काले बकला रहा कजरिया है। वही भिगुआ की लौंडिया। हाँ वही है। ये वही है पापी जिसके लिए तुमने प्रतिज्ञा किया है, और इसके ऊपर जुर्म तुम्हें करना है। पापी हत्यारे, का भा मुंह बनावत है? बहुत लग रहा रामबली। ज्यादा लागत है का? वही असल बात हमारा अब तेरा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ है। ये सब दबाव है। देखिए, ये एक दोस्त का फर्ज नहीं है जो कि इस तरह सलूक करते हो हमारे साथ। हमको जो करना है वही करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारी नए के दोस्त ढूंढे न मिली, मरवाए हो तुम राजकुमार का। कहा राजकुमार का कीड़ा से कटवाए हो तुम, मरा राजकुमार, इल्जाम कोई को पल्ला। तो तुम्हारी नए के व्यवहारी ढूंढे मिली, साले फंसाए दियो। सर पर धनराज एक पहचान। आगे साले फटी की फटी रह गई क्यों रे? अरे भैया युवराज, देखो गलती हर इंसान से हो जाती है। इस बार मुझे माफ कर दिया जाए, दोबारा इस तरह नहीं करेंगे। भैया चलो, जवानी के जोश में गोड़े आएंगे वहां गवा। राम जादे, तूने भी मेरी माँ पे ये भी तब कर मरेगा, घबरा नहीं बेटे। लॉकडाउन के पूरा फायदा उठाए यहाँ का, खूब सेहत बनाए यहाँ का। एक बात बताओ, चलो 10 रुपया नहीं, जुहात नहीं, दाढ़ी बनू तो कोनो बात नहीं है, लेकिन कोनो तुमका नौवा नहीं मिलत कि छाती के बार बनवाए। अरे सीने में मर्द के बाल होते हैं। तुम जौनी तान के मर्द हो, वही का हम खूब जान के हम तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कुत्ते। ए धनराज की कपड़िया घूमी तो बन
कोई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सबका नजर है ऊपर, सबका नजर है ऊपर, हमारी इनके तरह। कहाँ सुकुवारी जगह में धाई के पेलती है, चीरत फारत घुसत चल बस कर नहीं मुहे की निकल आई। अब तो सबका संतोष होएगा होई। अरे कुंवारा मर रहा हूँ, जाता है बाय बाय। प्रिय दर्शक भाइयों, संगीत का समापन हुआ।